नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक बार फिर से। और आप सबको आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो है एक वेट लॉस डाइट प्लान, जिसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि कोई वेट लॉस डाइट प्लान एक नया हमें दीजिए जो कि फास्ट वेट लॉस करे, यानी कि 10 दिन में 10 किलोग्राम तक कम कर सके हम। ऐसा कोई डाइट प्लान आप लोगों ने मुझसे पूछा था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 900 कैलोरीज का वेट लॉस डाइट प्लान जो कि 10 दिन में कम कर सकता है 10 किलोग्राम तक वजन। तो आज की ये वीडियो पूरी उसी पर बेस्ड है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, क्योंकि कई बार आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं कमेंट सेक्शन में जिनका ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन दे चुका होता हूँ अपनी वीडियो के अंदर ही। तो कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग की। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद 2 ग्लास गर्म पानी पीना है और उसके बाद आपको 30 मिनट्स के लिए वॉक लेना है। और 2 गिलास गर्म पानी जब आप पियेंगे तो उसको पीने में आपको लगाने हैं 10 से 15 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल सही, 10 से 15 मिनट आपको 2 गिलास पानी पीने में लगाने हैं। यानी कि आपको पानी पीना है एकदम सिप करके, जैसा कि हम चाय या दूध पीते हैं उसी तरह आपको पानी पीना है 2 ग्लास। अगर आप एकदम से पी जाएंगे 2 के 2 ग्लास तो हो सकता है आपको वो बैक हो जाए या फिर एसिडिटी क्रिएट कर दे। तो 2 ग्लास पानी पीने के बाद फिर आपको 30 मिनट के लिए वॉक लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे सीधा ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में अगर बात करें तो आपको लेने हैं हाफ कप, आपको ओट्स लेने हैं और हाफ कप में होते हैं 50 ग्राम्स। 50 ग्राम को आपको ओट्स की एक सर्विंग लेनी है। उसको आपको पानी में बॉयल करना है। पानी में बनाने के बाद उसमें आपको ऐड करना है 1 कप यानी कि 240 ml दूध। और दूध आप लो फैट का लेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 2 चम्मच फ्लैक्स सीड भी ऐड करने हैं। फ्लैक्स सीड की जगह आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और साथ ही साथ इसमें आपको एक मल्टीविटामिन पिल भी लेनी है। और मल्टीविटामिन पिल ये ज़रूरी है इस डाइट प्लान के साथ, क्योंकि ये 900 कैलोरीज डाइट प्लान है और आपका न्यूट्रिशन किसी तरह कम ना रह जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ मल्टीविटामिन की पिल भी। और मल्टीविटामिन के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई सेक्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ऊपर ये वीडियो का नाम आ रहा है मल्टीविटामिन का, ये आप देख सकते हैं। इसमें मल्टीविटामिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। तो मल्टीविटामिन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है इस डाइट प्लान में। और साथ ही साथ मैं हर स्लाइड में आपको मैक्रोज का भी ब्रेकडाउन देता रहूँगा। जैसे ये ब्रेकफास्ट जो मैंने आपको बताया है, इसमें टोटल 240 कैलोरीज हमारी बनेंगी। 10 ग्राम फैट बनेगा, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और 15 ग्राम इसमें हमारा प्रोटीन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं मॉर्निंग स्नैक्स। मॉर्निंग स्नैक आपको लेना है ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, यानी कि अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट लेना है तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप मॉर्निंग स्नैक्स ले लीजिए। और मॉर्निंग स्नैक्स में आपको 1 कप जिंजर ग्रीन टी लेनी है, अदरक वाली। और उसमें आपको दूध ऐड बिल्कुल नहीं करना है, ग्रीन टी में आप कभी भी दूध ऐड मत कीजिए। और जिंजर ग्रीन टी मीन्स जिंजर जो आपको लेनी है वो फ्रेश जिंजर लेनी है। हमारे घर में जो अदरक आती है वो आपको उस ग्रीन टी में ऐड करनी है। और साथ में आपको एक लेना है कुकुम्बर यानी कि खीरा। कुकुम्बर को कट करके आपको उस पर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालनी है और आपको उस पर नमक नहीं डालना है। काली मिर्च के अलावा आप उस पर सिनामोन यानी कि दालचीनी का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसकी अगर मैक्रोस देखें तो फैट इसमें आप बिल्कुल 0 लेंगे, कैलोरीज आपके 25 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 4 ग्राम और प्रोटीन आपको मिलेगा 1 ग्राम। अब चलते हैं लंच की तरफ। तो लंच की बात आती है तो आपको लंच में लेना है एक मल्टीग्रेन रोटी यानी कि मिस्सी रोटी जिसको हम बोलते हैं घरों में, वो मिस्सी रोटी आपको एक लेनी है। उस पर आपको घी बिल्कुल नहीं लगाना है। हम फैट का यूज़ बहुत कम करेंगे इस 10 दिन के डाइट प्लान के दौरान। थोड़ी मात्रा में हम हेल्दी फैट भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा फैट का यूज़ हमें नहीं करना है। और मल्टीग्रेन रोटी के बाद आप लेंगे 1 बाउल यानी कि 100 ग्राम के आसपास बॉयल्ड दाल। दाल को आप बॉयल कर लीजिए, उसमें तड़का नहीं लगाना है, सिर्फ आपको बॉयल दाल ही लेनी है। उसमें आप नमक डाल सकते हैं, उसमें आप मिर्च भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का यूज़ कीजिए, लाल मिर्च का यूज़ कीजिए, दोनों का भी आप कर सकते हैं। उसमें घी या फिर किसी तरह का फैट आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और दाल के बाद आपको लेना है 1 कप यानी कि फिर से 100 ग्राम आपको लेना है लो फैट दही या फिर योगर्ट, जो भी आप लेना चाहें। और दही या योगर्ट जो भी आप लें वो प्लेन होना चाहिए। उसमें आपको सॉल्ट या फिर जीरा वीरा, कुछ जीरा आप ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट आपको ऐड नहीं करना है उसमें। ना ही शुगर ऐड करनी है ना ही सॉल्ट। किसी तरह का फ्लेवर्ड योगर्ट भी वो नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप लेंगे मिक्स वेजिटेबल सैलेड और सैलेड पे आप 1 स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। मिक्स वेजिटेबल सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी सीजनल है,
जैसे कैरेट आ रही है, मूली, गाजर, शलगम, गोभी, ब्रोकली, जो भी आप सैलड लेना चाहें, मिक्स वेजिटेबल सैलड 1 प्लेट आप बना लें। वो आप ज़रूर साथ में लीजिएगा और उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगा, तो वो हेल्प करेगा आपके बॉवल मूवमेंट में भी। और 1 स्पून आपको इस पर जो ऑलिव ऑयल डालना है वो रॉ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होना चाहिए और आपको वो कच्चा ही सैलड के ऊपर थोड़ा सा डालना है। अगर आप चाहें तो बिना ऑलिव ऑयल डाले भी सैलड ले सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो ये एडिशनल बेनिफिट देगा आपको। और इसके मैक्रोज की अगर हम बात करें तो 250 इसमें आपकी कैलोरीज बनेंगी, फैट आपका 12 ग्राम बनेगा, कार्बोहाइड्रेट आपकी 30 ग्राम्स बनेगी और प्रोटीन बन रहा है आपका 15 ग्राम। लंच के बाद बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की, और इवनिंग स्नैक्स में आपको लेना है, एक आपको एप्पल लेना है या फिर आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। ऑरेंज एप्पल के अलावा अगर ये दोनों ना लेना चाहें तो आप पेयर भी ले सकते हैं, यानी कि नाशपाती भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में आप लेंगे 1 कप ग्रीन टी और आलमंड यानी बादाम की आप आधी सर्विंग लेंगे। एक सर्विंग जो होती है वो 28 ग्राम्स की होती है, आधी सर्विंग आपको लेनी है यानी कि 14 ग्राम्स। तो आधी सर्विंग में आपके आ जाएंगे अराउंड 10 से 12 बादाम तो आ ही जाएंगे। और अगर इवनिंग स्नैक्स की मैक्रोज की ब्रेकडाउन अगर देखी जाए तो कैलोरीज आपको मिलेंगी इसमें 180, फैट आप ले रहे हैं 10 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं 25 ग्राम्स और प्रोटीन आप ले रहे हैं 4 ग्राम। और जो भी मील मैंने ये बनाया है आपके लिए, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या स्नैक हो, ये इसमें फाइबर आपको पूरी मात्रा में मिलेगा, जिससे कि आपका स्टमक जो है वो अपसेट नहीं होगा। अक्सर होता है हम कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो हमें स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कई बार। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फाइबर पूरी तरह से इसमें ऐड रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवनिंग स्नैक्स के बाद बात करें डिनर की। डिनर में आपको फिर से वही एक मल्टीग्रेन रोटी लेनी है, यानी कि मिस्सी रोटी। उसके साथ में आप लेंगे आधा कप दाल, 1 कटोरी आप दाल ले सकते हैं, अपनी कोई भी चॉइस की दाल आप कोई भी खा सकते हैं जो आप खाना चाहें, लेकिन अच्छा होगा अगर आप छिलके वाली दाल यूज़ करें, चाहे आप लंच में कर रहे हैं चाहे आप डिनर में कर रहे हैं। अगर आप छिलके वाली दाल लेंगे तो वो एडिशनल आपको एडवांटेज देगा, उसमें फाइबर की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। दाल के बाद इसमें आपको मिक्स वेजिटेबल सैलड कंज्यूम करना ही करना है। और यहाँ अगर आप डिनर की मैक्रोज देखते हैं तो आपको डिनर में 220 कैलोरीज मिल रही हैं। 4 ग्राम आप फैट ले रहे हैं, 35 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं आप 12 ग्राम। और फ्रेंड्स, डिनर के बाद मैं आपको एक और चीज़ में ऐड करना आपको यहाँ पर चाहूँगा आपसे ऐड करवाना, और वो है कि नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले आपको 2 टैबलेट लेनी है त्रिफला की, ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुने पानी के साथ। और त्रिफला जो है वो बहुत ही अच्छा होता है आपके लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट होता है और कॉलोन को क्लींस करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी कि बड़ी आंत की छोटी आंत की दोनों की ये सफाई करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से करता है त्रिफला, और आपको वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और त्रिफला लेने में वैसे थोड़ा सा कड़वा होता है, तो मैंने आपको टैबलेट प्रेफर की है। अगर आप चाहें तो त्रिफला का पाउडर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप अगर पाउडर लेना चाहें तो पाउडर ले लीजिए। पाउडर आपसे नहीं लिया जाता तो आप त्रिफला की 2 टैबलेट ले लीजिए, और ये आपको ज़रूर कंज्यूम करनी है इस डाइट प्लान के साथ, तभी ये डाइट प्लान अपना पूरा असर आपको दिखा पाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फुल डे की टोटल मैक्रो एनालिसिस क्या रहती है। यहाँ पर आप जितना भी पूरा दिन में खाना खा रहे हैं उनमें आपको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं और कितनी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट मिल रहा है। तो नज़र डाल लेते हैं एक बार फुल डे की मैक्रो एनालिसिस पे। कैलोरीज आप अप्रॉक्सीमेटली 915 के आसपास ले रहे हैं, 915 कैलोरीज, प्लस माइनस 15 से 20 हो सकती है किसी भी फूड में। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप ले रहे हैं अप्रॉक्स 125 ग्राम्स, प्रोटीन आप ले रहे हैं 48 ग्राम्स के आसपास, और फैट आपका है 35 ग्राम्स के आसपास। तो आपका ये कंप्लीट मील है। वेट लॉस डाइट प्लान की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और मैंने बिल्कुल इंडियन तरीके से इसको बनाया है। इंडिया में जिस तरह का हमारा फूड है, जिस तरह का हमारा खाना पीना है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डाइट प्लान डिज़ाइन किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स को आपको आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट्स बिल्कुल आप चाहें तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने साथ रख लीजिए जब भी आप ये डाइट प्लान फॉलो करें। और वो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, चाहे ब्राउन शुगर है चाहे वाइट शुगर है, किसी भी तरह की शुगर आपको इस डाइट प्लान के अंदर कंज्यूम नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको वाइट सॉल्ट भी नहीं लेना है। सफ़ेद नमक जो हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ होता है वो नमक आपको इस डाइट प्लान में बिल्कुल नहीं खाना है। आपको नमक कौन सा लेना है? रॉक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, जो कि हम फास्ट में जब हमारा व्रत होता है तो सेंधा नमक खाते हैं, वो सेंधा नमक आपको इसमें रखना है। या फिर आप हिमालयन साल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं।
रॉक सॉल्ट और हिमालयन साल्ट कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी सब भी जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं वो सब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह इजीली अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उसको परचेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखें तो स्ट्रिक्टली नो है फ्राइड फूड के लिए, जंक फूड के लिए, फास्ट फूड के लिए। ये तीनों ही आपको इस डाइट प्लान के अंदर कंज्यूम नहीं करने हैं। हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स और रिफाइंड ऑयल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। रिफाइंड ऑयल कितना भी लाइट हो, किसी भी ब्रांड का हो, आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स यानी कि जिसको हम आम भाषा में वनस्पति घी या फिर डालडा घी भी बोलते हैं, वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इसके दौरान। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल यानी कि तिल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, उसको रिफाइन नहीं किया गया हो, बस आपको याद ये रखना है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कच्ची घानी सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो आपको 10 से 12 ग्लास दिन में पानी ज़रूर पीना है। ये आपको हेल्प करेगा डिटॉक्सिफिकेशन में और टॉक्सिन्स आपके फ्लश करने में पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपका फैट भी जैसे यूरिन और स्टूल के थ्रू ही आपका बॉडी से बाहर निकलेगा, तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें तो कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। हमेशा पानी पिए तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए या फिर हल्का गर्म आप पी सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर आप ले सकते हैं। ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। साथ ही साथ कोई भी किसी भी तरह के कोल्ड बेवरेजेस आपको नहीं लेने हैं। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये ऐसी चीज़ें भी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और स्ट्रिक्टली मैं मना करूंगा इस डाइट प्लान के साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए। अगर आप स्मोक और ड्रिंक लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं फिर ड्रिंक लेते हैं, तो बिल्कुल आपको इस 10 दिन के अंदर नहीं लेना है, नहीं तो ये प्लान अपना पूरी तरह से असर नहीं दिखा पाएगा। और अगर आप सुबह मॉर्निंग में जिम वर्कआउट करते हैं या फिर आप कार्डियो करते हैं एम्प्टी स्टमक जिम में या फिर आप रनिंग करते हैं, कोई भी आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एडिशनल बेनिफिट आपको देने वाला है। आपके रिजल्ट जो हैं वो मच बेटर आएंगे अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो। साथ ही साथ बस ध्यान देने वाली बात ये है कि वैसे तो हर कोई इस प्लान को यूज़ कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो हैं, साथ ही ऐसे पेशेंट जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, यानी कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की है, इस तरह की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल हिस्ट्री आपकी कोई है, तो आपको ये प्लान नहीं यूज़ करना है, या फिर अगर यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना है। अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए प्लान एकदम ओके है और आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। ये अप टू 10 किलोग्राम्स आप अपना वेट कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है किसी का 50 से 60 किलो वेट है तो उसका भी 10 किलो इस प्लान से कम हो जाएगा। आपका वेट जितना ज़्यादा है उतना जल्दी ड्रॉप आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 90, 100, 110 इतना है तो आपका इजीली 10 किलोग्राम्स 10 डेज में इस डाइट प्लान से कम हो सकता है। बस आपको ज़रूरत है इसको पूरा फॉलो करने की। जो मैंने बताया वो सब आप इसमें कीजिए। और अगर आप कुछ इस डाइट प्लान में चेंज चाहते हैं किसी भी टाइम, ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स में या फिर डिनर में, लंच में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे सजेशन ले सकते हैं। मैं आपको कोई ना कोई दूसरी चीज़ आपको सजेस्ट कर दूंगा अगर आपको कोई ना कोई चीज़ लेने में प्रॉब्लम है तो। और त्रिफला आप याद करके आप बिल्कुल लीजिए, वो आपके लिए मस्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था मेरा डाइट प्लान, वेट लॉस डाइट प्लान आप सभी के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।